हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ईथर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है। प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड। मतलब प्राइमरी जो है उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे तो ईथर बन जाता है, बट सेकेंडरी और टर्शियरी में ईथर बनने के चांस क्या है। क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा आई होप, नहीं तो फिर इधर ध्यान से समझेंगे हम कि कहना क्या जा रहा है। कह रहे हैं सपोज दिस इज द अल्कोहल। मैं क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, पहले ये रहा हमारे पास अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल वाला कार्बन फर्दर डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो दैट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल है। तो कहता है अगर मैं एसिड डिहाइड्रेशन कर दूं इसका, मतलब H2SO4 डाल दूं, और क्या होगा, डिहाइड्रेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। ईथर कैसे बन रहा है इधर देखेंगे ध्यान से जरा। सबसे पहले H पॉजिटिव यहां जा रहा है, H पॉजिटिव क्या कर रहा है, यहां जा रहा है H2SO4 को ब्रेक करें। H2SO4 को ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव बन रहा है हमारे पास। अब होता क्या है, ये जो H पॉजिटिव है ये अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगा। ये देखिए, देखो पूरी ईथर में अगर आपको समझनी है चीजें तो मैकेनिज्म तो करने पड़ेंगे साथ साथ में, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है मैकेनिज्म। H2SO4 को ब्रेक करेंगे, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बन रहा है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा है ऑक्सीजन के पास, जरूरत किसको है, H को। तो ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH H। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, दूसरा भी आ गया, मींस ऑक्सीजन शेयर्ड इट्स लोन पेयर विद दिस H पॉजिटिव, दैट मींस ऑक्सीजन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। और भाई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर पॉजिटिव को बर्दाश्त नहीं करेगा, तो यहां से ब्रेक हो जाएगा। OH2 पॉजिटिव इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बाहर निकलेगा, बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, ये बन गया कार्बोकेटायन। दिस इज कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। क्लियर हुई चीज, वाटर क्या हो गया, बाहर आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H2O क्या हो गया, बाहर आ गया। या एरो के ऊपर लिख रहे हो तो यहाँ माइनस डाल दो, H2O बाहर आ रहा है। क्लियर है। अब होता क्या कि दूसरा हम इसके 2 मोल्स लेते हैं, एक और मोल इसका, किसका, प्रोपेन 1 मोल का, इसके ऊपर अटैक करता है। देखिए जरा, एक और मोल मतलब CH3 CH2 CH2OH। ये देखो, ये पूरा का पूरा OH इसके ऊपर अटैक करता है, तो रिएक्शन क्या बनती है हमारे पास, CH3 CH2 CH2, और ये देखो OH, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या, नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर। द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस प्रोपेनॉल विल अटैक ऑन कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से कुछ पिक्चर बनेगी। ये देखो, पूरा प्रोपेनॉल अटैक करा है। ये देखो, ये पूरा स्पीशीज। अब ऑक्सीजन के फिर से कितने बॉन्ड बन गए, 3, दैट मींस ऑक्सीजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर। बट इस बार क्या होगा, HSO4 नेगेटिव क्या होगा, वो इस H को बाहर ले जाएगा। ये जो HSO4 नेगेटिव है बाहर ले जाएगा, क्या बनेगा, H2SO4 प्लस CH3 CH2 CH2O, फिर बनेगा CH2 CH2 CH3। ये देखिए, ये बन गया हमारा ईथर। तो कहता है अगर 1 डिग्री से कर रहे हो, प्रेपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल, बट दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ये सब हो गया, ये सब हो गया। आई होप आपको एक, देखो एक ही चीज में कॉन्सेप्ट अगर आपको पहले समझ नहीं लगेगा तो फिर फायदा कोई नहीं। मैं सेकेंडरी टर्शियरी समझा दूं, आपको प्राइमरी नहीं आता तो फिर क्या करेंगे। प्राइमरी की रिएक्शन हमने देख ली है, अब मैं दिखाता हूँ सेकेंडरी में ऐसा होता है या नहीं होता है। सेकेंडरी और टर्शियरी में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन ही ये है कि वो कह रहा है कि सेकेंडरी और टर्शियरी में ये चीज नहीं होती। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या होगा, पहले ये बताओ। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब ये होगा CH3 CH3OH। देखो ऐसे, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। देखो है प्रोपेन, वही 3 कार्बन का है, तो भाई रिएक्शन भी वैसे होनी चाहिए, बट ऐसे होती नहीं है रिएक्शन। इसकी H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों एल्कीन बनता है एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करते, यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है। मतलब न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है कि कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर पाए। ड्यू टू हायर स्टीरिक हिंड्रेंस इट प्रेफर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा और हमारा प्रोडक्ट बनाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन देके। बात क्लियर हो रही है। देखिए कैसे देता है, एक मैं करवा देता हूं, 2 डिग्री का करवा देता हूं, 3 डिग्री आप समझ ही जाएंगे। चलिए, CH3 CH3OH, सबसे पहले वही H2SO4 को ब्रेक करें। H2SO4 को ब्रेक करा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव,
एंड H पॉजिटिव अटैक करेगा। ये देखिए इसी के लोन पेयर के ऊपर काम वैसे ही होता है, काम वैसे ही होगा, बट ईथर नहीं बनेगा, एलिमिनेशन होके एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास, ये देखिए CH3 CH3, ये लो बॉस OH2 पॉजिटिव बन गया। OH2 पॉजिटिव बन गया तो यहां से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा वाटर, H2O निकलेगा, यहां से कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH3 पॉजिटिव। अब अगर दूसरा मॉलिक्यूल के इसके ऊपर अटैक करना पवे, देखो ये स्टेरिकली क्राउडेड है और ये भी स्टेरिकली क्राउडेड है। अब इतना नहीं है कि ये अटैक कर दे उसके ऊपर, ये इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। ये क्या करता है, इससे H निकाल लेता है साथ वाले से, HSO4 नेगेटिव से क्या निकाल, इससे क्या निकालेगा, H निकालेगा। मतलब इसकी रिएक्शन अगर हम ऐसे करा दे HSO4 से, तो वो क्या करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। इसका मतलब ये इसके ऊपर अटैक नहीं करता है क्योंकि ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, घिरा हुआ है। स्टेरिकली हिंडर्ड हमेशा एलिमिनेशन प्रेफर करता है। इसी तरह से अगर मैं 3 डिग्री ले लूं, 3 डिग्री का मतलब क्या है, यहां से H हटा दूं और एक और CH3 लगा दूं, एक और CH3 लगा दूं यहाँ पे। अगर यहाँ CH3 हटा दिया तो यहाँ भी CH3 आ जाएगा, ये देखिए। अब खुद से कर सकते हैं इसको, रिएक्शन को, यहाँ से H हटा दो, यहाँ CH3 लगा दीजिए, यहाँ से H हटा दो, यहाँ CH3 लगा दीजिए। मतलब ये सारा 3 डिग्री के लिए हो गया। यहाँ से H हटा के यहाँ से, अब देखो कहां पर ये वाला मॉलिक्यूल दोबारा इसके ऊपर अटैक करेगा, इतनी तो क्राउडिंग है। तो ये प्रेफर करता है कि HSO4 क्या करेगा, इससे फिर H निकाल लेगा और यहां पर हमारे पास बन जाएगा ये कुछ पिक्चर। ये 3 डिग्री का हो गया। तो क्वेश्चन ये था कि 2 डिग्री और 3 डिग्री नॉट सुटेबल मेथड फॉर डिहाइड्रेशन टू गिव ईथर, इट प्रेफर टू गिव एलिमिनेशन रिएक्शन व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन।